ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल सैम्पलिंग पार्ट 2। इसमें हम जोनिंग टेक्निक के माध्यम से फाइबर सैम्पलिंग को हम जानेंगे। यार्न सैम्पलिंग, यार्न को बॉबिन के पैकेज से हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, यार्न की सैम्पलिंग कैसे करेंगे उसको हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। और फैब्रिक सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे उसको हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। सैम्पलिंग किसी टेस्टिंग के लिए हमारी जो है सैम्पलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर हम प्रॉपर सैम्पलिंग करते हैं तभी हमारे बल्क की क्वालिटी रिप्रेजेंट होती है, तभी हम एग्जैक्टली बल्क की क्वालिटी जो हमारा बल्क मटेरियल है उस क्वालिटी को हम सैंपल के टेस्टिंग के माध्यम से हम एश्योर हो जाते हैं कि ये हमारे बल्क की क्वालिटी है। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम सैंपलिंग को जानने के लिए। टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब, यहाँ पे आप लैब देख रहे हैं। लैब में हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हम डिफरेंट टाइप की जो है टेस्टिंग, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो है अलग अलग टाइप की हम टेस्टिंग करते हैं। जो हमें टेस्टिंग रिक्वायर्ड है उस मटेरियल को, सैंपल को हम उस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग टू है सैंपल को कट करते हैं और उस मशीन पे, टेस्टिंग मशीन पे हम सैंपलिंग से जो है सैंपल को टेस्ट करते हैं। सैंपलिंग फॉर टेक्सटाइल टेस्टिंग, यहाँ पे जो सैंपलिंग होती है, हम फाइबर की सैंपल जो कट करते हैं, सैंपलिंग को हम अकॉर्डिंग टू मटेरियल, यानी हमारा मटेरियल किस स्टेज पे है, किस स्टेज का मटेरियल है, उसके अनुसार हम फाइबर की उसके अनुसार हम जो है सैंपलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारी जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग फॉर टेक्सटाइल टेस्टिंग जो है यहाँ पे टेस्टिंग हमारी जो है फाइबर स्टेज पे, यानी हम जो सैंपल प्रिपेयर करेंगे वो फाइबर स्टेज का सैंपल होगा। यानी फाइबर स्टेज पे सैंपलिंग, यार्न स्टेज पे सैंपलिंग, फैब्रिक स्टेज एंड गारमेंट स्टेज। यहाँ पे हमारी सैंपलिंग 4 स्टेज पे होगी। पहली स्टेज है फाइबर स्टेज, सेकेंड यार्न स्टेज एंड फैब्रिक स्टेज एंड गारमेंट स्टेज। यहाँ पे 4 स्टेज में हम सैंपलिंग हमारी टेस्टिंग होती है और सैंपलिंग भी हमारी जो है 4 स्टेज में होती है। फाइबर स्टेज पे हम सैंपलिंग करते हैं, यार्न स्टेज पे सैंपलिंग करते हैं, फैब्रिक स्टेज पे सैंपलिंग करते हैं और गारमेंट स्टेज पे हम सैंपलिंग करते हैं। फाइबर सैंपलिंग टेक्निक, जो हम फाइबर को अगर सैंपलिंग कर रहे हैं, फाइबर की सैंपलिंग कर रहे हैं, तो फाइबर की सैंपलिंग में जो है हमारी टेस्टिंग में जो है टेक्निक जो हमारी इस्तेमाल होती है, सिंस 100% टेस्टिंग ऑफ फाइबर इज नॉट पॉसिबल, रैंडम सैंपलिंग इज डन, देयर आर सम टाइप ऑफ टेक्निक यूज्ड इन फाइबर टेस्टिंग। जोनिंग टेक्निक जो सबसे पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट हमारी टेस्टिंग है फाइबर टेस्टिंग के केस में, जोनिंग टेक्निक। जोनिंग इज पॉपुलर टेक्निक। जोनिंग टेक्निक को हम थोड़ा फिगर के माध्यम से एलिबोरेट कर दें। फिगर से हम देखते हैं कि हम फिगर से अगर समझ लेंगे तो हमें कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। जो बल्क है, पॉपुलेशन है, यानी बल्क पॉपुलेशन इन द मींस कि अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक लाट आई है, जो सपोज दैट 2 टन की लाट है, तो 2 टन की फाइबर की लाट है और उस लाट से हमें जो है सिंपल उस फाइबर की टेस्टिंग करती है। फाइबर की लेंथ मेजर करनी है, फाइबर की फाइननेस मेजर करनी है, फाइबर में ट्रेस कंटेंट हमें मेजर करना है। तो हम सैंपलिंग जो है किस तरीके से करें, किस तरीके से सैंपल हम जो है मटेरियल से, दो टन मटेरियल से हम सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करें कि पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें। यानी हम जब टेस्टिंग के बाद जो टेस्ट रिजल्ट लाएं तो क्वालिटी जो है वो बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें। ये डिपेंड करता है सैंपलिंग पे। अब हम सैंपलिंग कैसे करेंगे, तो सैंपलिंग हम डिफरेंट बेल से, डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट बेल, डिफरेंट प्लेसेस से हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। और सैंपलिंग थोड़ा थोड़ा हम मटेरियल जो है कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एक साथ अरेंज करते हैं। यानी इस तरीके से हम पूरे बल्क से जो है, हम पॉपुलेशन से, जिसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, पूरे बल्क से हम सैंपल मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं। यानी और इस तरीके से हम कितना सैंपल कलेक्ट करेंगे, 2 आउंस हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे। और सैंपल को हम 4 भागों में, हम यहाँ पे सैंपल को 4 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं और एक भाग को 16 भागों में हम डिवाइड करके उसको हम हैंड स्टेपलिंग करते हैं एक एक भाग को, और फिर उसको एक साथ फिर अरेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा न्यू टफ्ट्स बन जाता है। उसको हैंड स्टेपलिंग, हम पुनः हैंड स्टेपलिंग करते हैं। हैंड स्टेपलिंग के बाद हम उस नए टफ्ट्स को 4 भागों में बांट देते हैं और इसी तरीके से जो है, जो 4 पार्ट थे सभी के साथ ऐसा हम एक्शन करते हैं। और इन 4 पार्ट में से एक पार्ट हम इसका, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका लेकर के हम एक नया टफ्ट्स प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से हमारे 4 टफ्ट्स प्रिपेयर हो जाते हैं
और फिर एक टफ्ट से जो है उसको ड्राइंग एंड डबलिंग यानी हैंड स्टेपलिंग जो है हैंड ड्राइंग एंड डबलिंग करते हैं, और हैंड ड्राइंग एंड डबलिंग करके इस तरीके से हमारे चार जो है न्यू यानी इसे थर्ड न्यू टफ्ट्स कह रहे हैं, यानी इस तरीके से हमारे चार न्यू टफ्ट्स जो हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं, और सभी में से हम 1/4 क्वांटिटी लेकर के और हमारा 20 मिलीग्राम का सैंपल हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सैंपल जो आपने प्रिपेयर किया, ये सैंपल हमारा फाइनली टेस्टिंग सैंपल है। ये टेस्टिंग सैंपल है जो टेस्टिंग के लिए हमारा रेडी है, और ये सैंपल पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये यहाँ पे जो है ये सैंपल की प्रॉपर जो है डिफरेंट प्लेसेस से हमने मटेरियल को सैंपल को लिया, उसको मिक्स किया, प्रॉपर मिक्सिंग किया। अब इसकी हम जब फाइबर की लेंथ में इस सैंपल से लेंथ मेजर करेंगे, सैंपल से फाइननेस मेजर करेंगे, सैंपल से ट्रेस मेजर करेंगे, मेच्योरिटी मेजर करेंगे, ये हमारे पूरे बल्क के यानी जो हमारा बल्क पॉपुलेशन है उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ प्रिपरेशन, सैंपल की प्रिपरेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तभी हमारी टेस्टिंग का जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमारा मटेरियल का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट जो है हमारा रिजल्ट जो है फॉर्म होता है, मिलता है हमें। आइए देखते हैं स्टेप टू स्टेप। जोनिंग टेक्निक, जोनिंग इज द पॉपुलर टेक्निक फॉर फाइबर एज इट इज used for selecting sample from raw material such as cotton or wool or other loose natural fiber. The properties of these natural fiber may vary significantly from place to place. यानी जो हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में अगर हम जो है अगर कॉटन को लें तो कॉटन जो है एक बॉल में वेरिएशन है, उसके पूरे एंड एक एरिया में वेरिएशन है, फील्ड में वेरिएशन है, एक प्लांट में वेरिएशन है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है वेरिएशन है, यानी डिफरेंट प्लेस से, यानी एक बेल में ही अगर हम अलग अलग प्लेस से लेते हैं उसके फाइबर में लेंथ में फाइननेस में स्लाइटली वेरिएशन हमें मिलेगा। इस तरीके से अगर हम एक बेल के अलावा जो हम डिफरेंट बेल से जो है सैंपल, अलग अलग बेल से, कई बेल से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरल फाइबर में वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान से अगर हम सैंपल लेते हैं, एक पैकेज से दूसरे, एक बेल से दूसरे पैकेज बेल से हम लेते हैं, तीसरे से लेते हैं, चौथे से लेते हैं, तो क्वालिटी में स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है, इट में भी। एज कॉटन इन बल्क इज नॉट होमोजीनियस, जो कॉटन का बल्क है वो एक समान नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। ए नंबर ऑफ सब सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द बल्क, और इसलिए हम जो सैंपल है, जो सैंपल हम डिफरेंट प्लेसेस से, उस बल्क के डिफरेंट प्लेसेस से हम सैंपल को लेकर के, और एक सैंपल एक जो डिफरेंट प्लेसेस से स्मॉल क्वांटिटी को लेकर के हम एक सैंपल प्रिपेयर करते हैं। When a sample are drawn from cotton bale, the required amount of fiber should be taken one by one at random from different part of the bale. You can show figure first for detail of zoning technique. यहाँ पे जो है एक ही बेल से हम डिफरेंट प्लेस से लेते हैं और डिफरेंट बेल से भी लेते हैं, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम चांसेस रैंडमली, हमारा मैक्सिमम चांस है कि अब हम जो है फाइबर की प्रॉपर मिक्सिंग जो है करेंगे, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो पूरे बल्क का रिजल्ट होगा। जोनिंग टेक्निक, जोनिंग टेक्निक में हमने जो ऊपर पढ़ा कि हम सैंपल को एक बेल में डिफरेंट प्लेस से और डिफरेंट बेल से, यानी हम डिफरेंट बेल और बेल में भी जो है डिफरेंट प्लेसेस से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, यानी पॉपुलेशन से, यानी बल्क से हम सैंपल जो है फार्म करते हैं, सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन बल्क से 2 आउंस, यहाँ पे सैंपल हम कितना लेते हैं, 2 आउंस सैंपल हम जो है कलेक्ट करते हैं बल्क से, और इस सैंपल को हम मिक्स करके और इस सैंपल को 4 भागों में, यहाँ पे P1 P2 P3 आप देख रहे हैं 4 भागों में हमने बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट को 16 स्मॉल टब्स, यानी छोटे छोटे स्मॉल टब्स में हम जो है 16 भागों में उसको हम एक टब्स को जो है एक बल्क को हम जो है जो हमारा P1 है, P1 जो हमारा टब्स है, इसको 16 स्मॉल टब्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और एक एक टब्स की हम हैंड स्टेपलिंग करते हैं। हैंड स्टेपलिंग यानी उसको हम ड्रॉ करते हैं और फिर उसको 90 डिग्री पे फिर हम एक साथ असेंबल करके और पुनः ड्रॉ करते हैं, यानी बार बार इस तरीके से ड्रॉ हैंड स्टेपलिंग करने से फाइबर हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है और फाइबर हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से
हम यहाँ पे सेम रिएक्शन P2 के साथ, P3 के साथ और P4 के साथ करेंगे, यानी 16 भागों में हम बांटेंगे और उनको हैंड स्टेपलिंग करके और फाइबर को फिर 16 जो टफ्ट्स हैं उनको फिर एक साथ अरेंज कर देंगे, यानी P1 के जो 16 टफ्ट्स हैं उनको फिर एक साथ मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हमारा न्यू टफ्ट्स जो है फॉर्म हो जाता है। न्यू टफ्ट्स बनेगा जो हैंड स्टेपलिंग से फाइबर हमारे मिक्स हो गए हैं और स्ट्रेट हो गए। अब जो न्यू टफ्ट्स हमारा 1 बना, इस न्यू टफ्ट्स को हम अगेन 4 इक्वल पार्ट में हम बांटते हैं और इस 4 इक्वल पार्ट्स को जो है हम यहाँ पे एक पार्ट इस P1 के पोर्शन से, P1 से एक पार्ट और फिर P2 से एक पार्ट, P3 से एक पार्ट और P4 से एक पार्ट लेकर के इस तरीके से न्यू टफ्ट्स 2 जो हमारा जो है सभी से एक एक पार्ट मिक्स करते हुए, यानी एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका, तो हमारा ये न्यू टफ्ट्स 2 फॉर्म होगा। अब न्यू टफ्ट्स 2 जो है चारों से मिक्स करके बना है, इस तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग का लेवल हमारा और बढ़ गया। न्यू टफ्ट्स 2 जो यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ है, अगेन हम डबलिंग एंड ड्राइंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारी कॉटन है, कॉटन ये हमारा सैंपल है। सैंपल को हैंड डबलिंग डबलिंग एंड ड्राइंग क्या है, आपने जो है लेफ्ट हैंड के जो है थंबनेल से इसको जो है और फर्स्ट फिंगर से ग्रिप किया और दूसरे जो है राइट हैंड के थंब से और फर्स्ट फिंगर से हम इसको ड्रा करेंगे, खींचेंगे इस तरीके से और फिर इसको एक साथ अरेंज करके फिर होल्ड कर लेंगे और अगेन फिर इसको पुल करेंगे। इस तरीके से फाइबर हमारे क्या होते हैं, मिक्स होते जाते हैं और फाइबर जो है पैरेलल अरेंज होते जाते हैं। तो इस तरीके से फाइबर की मिक्सिंग लेवल, फाइबर का मिक्सिंग लेवल हमारा जो है क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और इस मिक्सिंग जो है इस तरीके से हम फाइबर को, इस फाइबर टफ्ट्स, ये आप फाइबर टफ्ट्स की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये फाइबर हमारा फाइबर, इसको हम फाइबर टफ्ट्स कर रहे हैं। इस फाइबर टफ्ट्स को अगेन हम बार बार डबलिंग एंड ड्राइंग करके और न्यू टफ्ट्स 3 जो है, न्यू टफ्ट्स 3 हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। और इफ 4 जो हमने 4 इक्वल लाइन हमने जो है लिया था, इस तरीके से 4 यानी P1 P2 P3 P4 से जो है हमारा न्यू टफ 3 जो है प्रिपेयर हो गया। अब हम जो है जो सैंपल हमें लेना है, तो स्मॉल क्वांटिटी यानी 1/4 क्वांटिटी यहाँ से, 1/4 क्वांटिटी यहाँ से, 1/4 वहां से, 1/4 यहाँ से लेकर के और एक सिंपल 20 मिलीग्राम का एक हम जो है 20 मिलीग्राम का सैंपल प्रिपेयर करते हैं। और ये सैंपल जो है नियर अबाउट मैक्सिमम मिक्सिंग जो है इस फाइबर, इस सैंपल की हो चुकी है, जो पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो बल्क बल्क का जो है, बल्क को अगर हम प्रोसेस करके यार्न बनाने जाए तो उस बल्क में जो है जो फाइबर की लेंथ आएगी, वो लेंथ इस सैंपल की लेंथ और फाइबर के सैंपल की फाइबर की लेंथ होगी। यानी हमने फाइबर जो है डिफरेंट प्लेसेस से लिया, डिफरेंट प्लेसेस से लेकर के उसको मिक्सिंग किया, प्रॉपर मिक्सिंग हैंड डबलिंग किया और इस तरीके से हमारा जो है सैंपल, फाइनली हमारा सैंपल रेडी होता है जोनिंग टेक्निक के माध्यम से, जो इस बल्क को रिप्रेजेंट करेगा पूरे। एक बार फिर हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं जोनिंग टेक्निक को। हम पॉपुलेशन, जिससे हम जिस मेटल का हमें टेस्टिंग करना है उसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, बल्क कह रहे हैं और उस बल्क से हम जो है सैंपल पिकअप करते हैं। सैंपल जो है हम फार्म करते हैं, सैंपल हम मेटेरियल का, फाइबर का हम सैंपल बनाते हैं। कैसे, हम डिफरेंट प्लेसेस से, एक एक बेल में डिफरेंट प्लेसेस से और डिफरेंट बेल से, यानी एक बेल में भी डिफरेंट प्लेसेस से और डिफरेंट बेल से हम जो है मेटेरियल को हम कलेक्ट करते हैं। नियर अबाउट 80 प्लेसेस से जो है हम सैंपल फाइबर स्मॉल क्वांटिटी को कलेक्ट करके और 2 आउंस, यानी हम यहाँ पे 2 आउंस क्वांटिटी हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से इस 2 आउंस को जो हम 4 इक्वल पार्ट में P1 P2 P3 P4 में डिवाइड कर देते हैं। P1 को 16 स्मॉल टफ्ट्स में हम अब डिवाइड करेंगे, 16 स्मॉल टफ्ट्स में, और उस 16 स्मॉल टफ्ट्स की हम फिर क्या करते हैं, हैंड डबलिंग करते हैं। हैंड डबलिंग, एक एक पार्ट की हम हैंड इस तरीके से हैंड डबलिंग एंड ड्राइंग करते हैं और फिर उसको हम 16 को फिर एक साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके हम न्यू टफ्ट्स 1 फार्म कर लिए। अब न्यू टफ्ट्स 1 को से जो हम 4 इक्वल न्यू टफ्ट्स 1 को हम 4 इक्वल भागों में हम बांट देते हैं। 4 इक्वल भागों में हम बांट देंगे जो है Q1 Q2 Q3 Q4। अब Q1 से, यानी फर्स्ट P1 का एक लिया Q1, तो और P2 का जो है Q2 और P3 का जो है Q3 और P4 का जो है Q4। इस तरीके से हम
सभी भागों से एक एक भाग लेते जाएंगे और हमारा जो है न्यू टफ्ट्स 2 जो है इस तरीके से हमारा न्यू टफ्ट 2 फॉर्म होगा। और न्यू टफ्ट्स 2 की हम फिर अगेन डबलिंग एंड ड्राइंग, फिर अगेन डबलिंग एंड ड्राइंग करेंगे, अगेन डबलिंग एंड ड्राइंग। इस तरीके से हमारी मिक्सिंग का लेवल और बढ़ जाता है और फिर इस तरीके से हमारा न्यू टफ्ट्स 3 फॉर्म होता है। और न्यू टफ्ट्स 3 हमारा फॉर्म हो गया सैंपल से। और न्यू टफ्ट 3 से जो है हम जो है स्मॉल क्वांटिटी इस पार्ट से इस पार्ट से इस पार्ट से और इस पार्ट से इक्वल पार्ट में लेकर के और हमारा सैंपल और सैंपल को हम फिर से जो है हैंड स्टेपलिंग जो है डबलिंग एंड ड्राइंग करके हम 20 मिलीग्राम का सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इस सैंपल से फाइबर की लेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर फाइननेस, मेच्योरिटी एंड ट्रेस कंटेंट, जो भी हमें फाइबर की टेस्टिंग करनी है इस सैंपल से हम टेस्ट करते हैं, जो पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जोनिंग टेक्निक स्टेप टू स्टेप यहाँ पे जो हमने देखा, ये हमारा फाइबर सिलेक्शन जो था पॉपुलेशन, ये हमारा पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां स्टेप और आठवां स्टेप, नौवां स्टेप, इस तरीके से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे स्टेप है, अलग अलग स्टेप है। स्टेप 1, small sample that weight 2 ounce is drawn by selecting about 80 large tubs from different part of the bulk, यानी different part 80 different part से हम जो है 2 ounce का सैंपल सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 2 में this sample is then divided into 4 equal part, यानी दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि इसको हम इस 2 ounce सैंपल को 4 इक्वल पार्ट में हम भाग में बांट देते हैं। 16 स्मॉल टफ्ट्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम ईच पार्ट्स, यानी थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि जो है इसको हम 16 स्मॉल टफ्ट्स में बांट देते हैं और ईच टफ्ट्स इज हाफ 4 टाइम्स, यानी उसको हम हैंड डबलिंग करते हैं, हाफ 4 टाइम्स डिस्कार्ड अल्टरनेटिवली by turning the tufts through right angle between the successive halving. 16 wisps are thus produced from each part. Step 5, these wisps are combined to form a tufts. अब उसको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं और हम इस 16 को भागों को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करके फिर हम एक भाग में बना लेते हैं। Each tufts is mixed by doubling and drawing between finger, यानी फिर उसको हम डबलिंग ड्राइंग करते हैं, फिंगर हैंड स्टेपलिंग करते हैं। स्टेप 7, each tufts is divided into 4 parts। अब जो है उसको हम जो फिर अलग फिर एक पार्ट को हम 4 भागों में बांटते हैं। A new tufts is obtained from combining a part of each of 4 tufts, और फिर 4 भागों में बांट के उसकी जो है a new tufts is obtained from combining part of each of 4 part। जो हमारे 4 पार्ट है उसमें से एक से एक ले लिया, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, फिर इस तरीके से सभी से लेकर के और हम एक नया टफ्ट्स फॉर्म करते हैं। Sample is mixed again by doubling and drawing, and step 10 है, a quarter of sample is taken out from each tufts to form final sample, यानी हमारा जो फाइनल जो सैंपल है, फाइनल सैंपल के लिए हम क्वार्टर पोर्शन, यानी इससे क्वार्टर पोर्शन, इससे क्वार्टर पोर्शन, इससे क्वार्टर, इट मीन्स क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी चौथाई भाग इसका, यानी इसको हम 4 भागों में बांट करके एक भाग इसका ले लिया, एक भाग इसका, एक भाग इसका, और इस तरीके से हमारा 20 मिलीग्राम का एक सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। ये सैंपल हमारे पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी फाइबर सैंपलिंग जो है जोनिंग टेक्निक थी, जो बहुत ही आसान टेक्निक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसमें। यार्न सैंपलिंग टेक्निक, अब हम यहाँ पे जो है फाइबर सैंपलिंग को हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम यार्न सैंपलिंग को करेंगे कि हम यार्न का सैंपल कैसे, अगर हमारे पास बल्क के रूप में यार्न है तो हम उस यार्न से हम सैंपलिंग कैसे करें कि उस जो हम जो टेस्ट करें वो टेस्ट पूरे बल्क को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे सैंपलिंग का पर्पज यही है कि जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्टिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। सैंपलिंग का मतलब पर्पज हमारा ये है। तो हम सैंपल का सिलेक्शन, यानी सैंपल हम कैसे सिलेक्ट करें कि पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें।
रैंडम सैंपलिंग, यार्न इन पैकेज फार्म, जब यार्न जो पैकेज फार्म में है और हम उसकी रैंडम सैंपलिंग करेंगे, यानी कहीं से भी हम सैंपल को सैंपल मटेरियल हम पिकअप कर लेंगे। यार्न इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑफ पैकेज सच एज बॉबिन, कॉप्स, कोन एंड चीज एंड एज हैंड्स। यानी हमारा यार्न जो है बॉबिन फार्म, बॉबिन पे हो सकता है, कॉप्स पे हो सकता है, रिंग फ्रेम कॉप्स, कोन पे हो सकता है, चीज पे, या हैंग फार्म में हो सकता है। Table of random number is normally used sampling yarn. Bobbin from comparatively small bulk size. Totally 10 package may be selected at random. हम जो है जनरली 10 पैकेज जो है रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं। If the bulk contain more than 5 cases, at least 5 cases are selected at random, and then 2 packages are selected at random from each cases. If the number of cases is less than 5, अगर number of cases जो है 5 से कम है उस केस में, then 10 packages are selected at random, approximately 2 from each package, यानी एक पैकेज से हम 2 सैंपल जो है लेंगे। इस तरीके से हमारे 10 सैंपल जो है फार्म हो जाते हैं। तो ये अगर यार्न के केस में अगर सैंपलिंग करनी है तो हम इस तरीके से यार्न की सैंपलिंग करेंगे। फैब्रिक सैंपलिंग टेक्निक, यहाँ पे जो है अगर फैब्रिक सैंपलिंग है तो हम फैब्रिक से सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको हम देखते हैं। फिगर 2, यानी नीचे जो फिगर दिया है ये फिगर 2 इसको हम कह रहे हैं। इस फिगर में हम जो है पहले देख लें, ये हमारा वार्प डायरेक्शन, ये वार्प डायरेक्शन है और ये हमारा वेफ्ट डायरेक्शन है। यानी वार्प डायरेक्शन में पहले हम सैंपलिंग, वार्प डायरेक्शन में अगर हम सैंपल कट करना हो तो कैसे कट, यानी हम सैंपल 2 डायरेक्शन के सैंपल हम फैब्रिक के केस में, वोवेन फैब्रिक के केस में हम 2 टाइप के सैंपल हम प्रिपेयर करते हैं, वार्प वाइज सैंपल और वेफ्ट वाइज सैंपल। यानी वार्प वाइज टेस्टिंग फाइबर की, फैब्रिक की स्ट्रेंथ, और वेफ्ट वाइज फैब्रिक की स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ हम मेजर कर रहे हैं तो इस केस में फैब्रिक का की जो सैंपलिंग है वो प्रॉपर सैंपलिंग, हम सैंपलिंग किस तरीके से करें जो हमारी जो है एक्यूरेट सैंपलिंग है और पूरे बल्क को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वार्प वाइज सैंपल है। यहाँ पे ये जो सैंपल है और ए सैंपल है, ये दोनों सैंपल में वार्प जो है वो सेम है। तो ये अगर इस तरीके से अगर हम सैंपल कट करते हैं तो ये हमारी रॉन्ग, इनकरेक्ट मेथड है, रॉन्ग मेथड है या इनकरेक्ट मेथड कह सकते हैं। और वेफ्ट वाइज भी अगर सैंपल अगर हम इस तरीके से देखें तो एक सैंपल हमने ए कट किया, दूसरा सैंपल हम इस उसके जस्ट पीछे कट कर रहे हैं। इसका मतलब जो यार्न, जो धागे वार्प में इस्तेमाल हुए इस सैंपल में है, वही सेम सैंपल, वही सेम जो है यार्न, धागे इस सैंपल में। तो इट मीन्स कि ये जो है रॉन्ग सैंपलिंग है, क्योंकि दोनों जो है सेम धागे की सैंपलिंग की गई है, सेम प्लेस की सैंपलिंग है। तो हम सैंपलिंग किस तरह से करें, हम सैंपलिंग इस तरीके से करें कि जो हमारा अलग एक सैंपल में जो है वार्प के जो इंड है वो अलग हो, दूसरे सैंपल में वार्प इंड हमारे अलग हो। यानी ये जो सैंपलिंग है हम ये जो देख रहे हैं, इस सैंपल में जो वार्प है वो केवल इसी सैंपल में है, और इस सैंपल में जो वार्प है वो केवल इसी सैंपल में। इस तरीके से ये हमारी करेक्ट सैंपलिंग का मेथड है और ये हमारी इनकरेक्ट सैंपलिंग का मेथड है। तो आइए देखते हैं। Figure 2 show correct sampling method for woven fabric. Fabric sample from warp and weft are taken separately as their properties vary substantially along warp and weft. यानी जो है यार्न को हम अगर वार्प वाइज अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, फैब्रिक का, ओवन फैब्रिक का सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं तो वार्प वाइज हम सैंपल कट करेंगे और फिर वेफ्ट वाइज सैंपल हम प्रिपेयर करेंगे। वार्प में हम जो वहां से सैंपल लेंगे उसके हम जो है राइट और लेफ्ट हम डिफरेंट प्लेस से फिर सैंपल लेंगे, जिससे कि वार्प रिपीटिशन ना हो। और फिर इसी तरीके से वेफ्ट में लेंगे तो फिर उसके ऊपर या नीचे, अप या डाउन प्लेस से लेंगे, जिससे वेफ्ट का रिपीटिशन सैंपल में ना हो। आइडेंटिफाई एंड मार्क द वार्प डायरेक्शन फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, वार्प के को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वार्प का डायरेक्शन हमारा क्या है, and make sure that no two specimen contain same warp, यानी दो स्पेसिमेन सेम वार्प से नहीं होने चाहिए।
सेम वार्प आर वेफ्ट, यानी वेफ्ट यार्न, यानी कि यहाँ पे मेक श्योर दैट नो टू स्पेसमैन कंटेन सेम वार्प आर वेफ्ट थ्रेड, यानी अगर वार्प में हम ले रहे हैं तो जो है, जो हमारा सैंपल है वो सेम वार्प से नहीं होना चाहिए, और वो अगर वेफ्ट में देख रहे हैं तो वेफ्ट में हमारे सेम वेफ्ट से जो है दूसरा सैंपल, दो सैंपल नहीं होने चाहिए। ये हमारे हमें जो है फैब्रिक सैंपलिंग में ध्यान देना है। मार्क एंड कट सैंपल एट लीस्ट 2 इंच अवे फ्रॉम द सेल्वेज, और सेल्वेज से एटलीस्ट 2 इंच हम दूरी पे हम जो है सैंपलिंग को मार्क करें, यानी सैंपल को कट करें। ऑल्सो मेक श्योर नॉट टेक सैंपल फ्रॉम क्रीज्ड, अगर क्रीज्ड एरिया है तो वहां से हम सैंपल को न लें। wrinkled और डैमेज्ड पोर्शन ऑफ द फैब्रिक, इफ इन इफ एनी, अगर इस तरीके का है, क्रीज्ड है, जो है wrinkle एरिया है, तो इस तरीके से हम सैंपल वहां से कट न करें। If any, in case of neat fabric, sample are taken from different part of the fabric almost the same way as done for oven। कह रहे हैं कि अगर हम अगर नीटेड फैब्रिक है, नीटेड फैब्रिक के केस में भी हम नियर अबाउट इसी तरीके से सैम्पलिंग करते हैं जैसे हम ओवन फैब्रिक में हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। हम रिपीटिशन जो है, एक जो वार्प जो है, हम डिफरेंट प्लेसेस से, नीटेड फैब्रिक के केस में भी हम डिफरेंट प्लेसेस में लेते हैं, जिससे जो है यार्न का रिपीटिशन ना हो। फैब्रिक सैंपलिंग, यहाँ पे आपने सैंपलिंग को समझ लिया होगा कि ये हमारा वार्प वाइज डायरेक्शन, वार्प डायरेक्शन है, और ये हमारा जो है वेफ्ट वाइज जो है वेफ्ट डायरेक्शन है। तो हम वार्प वाइज सैंपल इस तरीके से कट करें कि इन जो वार्प इस सैंपल में है, वार्प इंट इस सैंपल में है, वो वार्प इंट इस सैंपल में नहीं होना चाहिए। जैसे ये सैंपल है, ये रॉन्ग कटिंग है, और ये वेफ्ट वाइज रॉन्ग कटिंग है, यानी हमारा सैंपल किस तरीके से कट होना चाहिए, एक सैंपल अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं तो दूसरा सैंपल हमारा यहाँ से कट होना चाहिए, और वेफ्ट वाइज अगर हम कट कर रहे हैं तो एक सैंपल यहाँ से होना चाहिए, एक सैंपल हमारा यहाँ से होना चाहिए, एक सैंपल यहाँ से, एक सैंपल यहाँ से। एक्चुअली ये जो है सेल्वेज के काफी क्लोज है, इसलिए ये भी जो है रॉन्ग सैंपलिंग है। सेल्वेज से नियर अबाउट 2 इंच डिस्टेंस पे हमें सैंपल कट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप फैब्रिक सैंपलिंग को आपने देखा, बहुत आसानी तरीके से हम लोग सैंपलिंग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग, यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को कि हमारी टेक्सटाइल टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, अब सैंपल प्रिपेयर करके हम सैंपल से जो है क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, सैंपल के रिजल्ट को हम टेस्ट करेंगे, डिफरेंट टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे, फाइबर स्टेज पे, यार्न स्टेज पे, फैब्रिक की स्टेज पे। तो ये क्या इंपॉर्टेंस है, इस टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम फिर से जो देखते हैं। The primary objective of textile testing is to assess the product properties and predict its performance during use। हम जब किसी भी मटेरियल को यूज करते हैं तो उसकी जो है, हम उसका बेसिक जो है नेचर क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग इज टू एसेस द प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को जानना, एसेस करना, एंड प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग यूज, और उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो कितना ड्यूरेशन देगा, वो कैसा हमें फील देगा, उस फैब्रिक के जो है तमाम जो है प्रिडिक्शन को हम टेस्टिंग से टेस्ट करके और प्रिडिक्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड में बी यूज फॉर द फॉलोइंग, और वो कौन कौन से जो है इंफॉर्मेशन है जो हमें टेस्टिंग से जो है मिलती है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें जो है टेस्टिंग से जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, यानी जो इनपुट मटेरियल हम ले रहे हैं उसका सिलेक्शन, कि हमें पार्टिकुलर क्वांटिटी को बनाने के लिए, पार्टिकुलर क्वालिटी को बनाने के लिए हमें किस तरीके का रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये हम टेस्टिंग से उस रॉ मटेरियल की टेस्ट करते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं। प्रोसेस डेवलपमेंट, हम डिफरेंट जो प्रोसेस, हम प्रोसेस, एक यार्न फार्मेशन है, फैब्रिक फार्मेशन है, हम प्रोसेस से गुजारते हैं, और उस प्रोसेस में बार बार हम टेस्टिंग करके अपने प्रोसेस को हम डेवलप करते हैं, और प्रोसेस में हम जो है इस तरीके का देखते हैं कि हमारी कास्टिंग कम आए प्रोडक्ट से, कि हमारी कास्टिंग कम आए और प्रोसेस हमारा शॉर्ट हो।
प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस में हमारा जो अलग अलग मशीनें जो इन्वॉल्व हो रही हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, उसमें हम जो है प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, ओवरऑल हमारी स्टेप इंटरमीडिएट क्वालिटी एंड फाइनल क्वालिटी हमारी कंट्रोल होती है। प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो है क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, और क्वालिटी हमारी किस लेवल की है ये हमें जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग से मिलता है। प्रोडक्ट फेलियर एनालिसिस, अगर प्रोडक्ट हमारा फेल हो रहा है तो टेस्टिंग हमारा रिजल्ट क्या है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमारा फेल हो रहा है। कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड बेंचमार्किंग, जो है अलग अलग मिलों के से जो है टेस्टिंग का हम रिजल्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, और हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस हमें स्टैंडर्ड को सेट करने में किससे हेल्प मिलता है? टेस्टिंग से। ये हमें टेस्टिंग से हमें जो है रिजल्ट मिलते हैं, और हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं। कन्फर्मिटी विथ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन है गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का, उसको हम कंफर्म करते हैं अपने प्रोडक्ट से टेस्टिंग के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से हमने सैम्पलिंग को, यानी सैम्पलिंग का ये दूसरा लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हमने जो है फाइबर की सैम्पलिंग कैसे करेंगे, जोनिंग टेक्निक एक इम्पॉर्टेंट फाइबर सैम्पलिंग मेथड है। जोनिंग टेक्निक के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे हम फाइबर सैम्पलिंग करेंगे। यार्न सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे, अगर मटेरियल हमारा यार्न स्टेज पे है तो हम कैसे सैम्पलिंग करेंगे। सपोज दैट हमने देखा कि अगर हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर सपोज दैट 5 पैकेज है या उससे कम है, तो एक पैकेज हमें 10 सैंपल लेना है, तो एक पैकेज से हम 2 या 3 सैंपल ले लेंगे, जिससे हमारे 10 सैंपल हमें मिल जाएंगे। तो हमने यार्न की सैंपलिंग को देखा। फैब्रिक्स की सैंपलिंग को देखा कि फैब्रिक को हम सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से कट करें, जिससे हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी हो। तो इस तरीके से इस लेक्चर के माध्यम से आप फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज और फैब्रिक स्टेज पे सैंपलिंग को, सैंपलिंग मेथड को आपने जाना। मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।